नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन की न्यूज है ये और जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कांगो व्हाई इट्स नेवर आर इन्वॉल्व। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में रवांडा समर्थित M23 रिवेलियन यानी विद्रोही गोमा पर कब्जा करने के बाद बुकाबू की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि सत्ता और संसाधनों को लेकर लंबे समय से चल रहा संघर्ष और बढ़ गया है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं और उनका विस्थापन हुआ है। इस संदर्भ में भारतीय सरकार ने वहां पे रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नोटिस जारी किया है कि कृपया डीआरसी को छोड़ दें और अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जिनमें दवाएं, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो स्थान अब सुरक्षित नहीं है। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो मध्य अफ्रीका में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल लगभग पश्चिम यूरोप के आकार के बराबर है। 80 मिलियन से अधिक लोगों के साथ अफ्रीका का यह चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो किंशासा है। इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए, किंशासा इसकी राजधानी है। वहीं अगर इसके लगे हुए देशों की बात करें, मैप पे आपको दिखा देते हैं, तो पश्चिम में कांगो से इसकी सीमा लगती है डीआरसी की, उत्तर पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक से लगती है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में साउथ सूडान से लगती है, उत्तर पूर्व में ही युगांडा से लगती है, पूर्व में रवांडा से लगती है, बुरुंडी से लगती है, तंजानिया से लगती है। ये तीनों देशों को याद रखिएगा। पूर्व की दिशा से लगती है इसकी सीमा डीआरसी से, और दक्षिण में जाम्बिया से लगती है, दक्षिण पश्चिम में अंगोला से लगती है। याद रखिएगा, यूपीएससी बाउंड्री बेस क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, इसलिए इसकी लोकेशन को अच्छे से याद रखिएगा। वैसे भी यूपीएससी का फेवरेट महाद्वीप अगर कोई है तो अफ्रीका है। अफ्रीका से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, चाहे कोई वहां छोटी से छोटी झील इन्वायरमेंटल न्यूज में रही हो, सूख रही हो या समाप्त हो रही हो, तो उससे जुड़ा हुआ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से मेटल मिलता है, तो यहाँ तांबे, कोबाल्ट और हीरे सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं। वैसे भी चर्चा चल रही है आजकल बहुत कोबाल्ट की, तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर, और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि डीआरडीओ कैरीज आउट 3 consecutive tests of a very short range air defense system। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने VSHORADS के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। और ये क्या है, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और डेवलपमेंट प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलपमेंट किया है। इस डिफेंस सिस्टम में अगर बात करें, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तमाम ब्रांच की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। और ये चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन का मैन पैप्ड यानी मैन्युचराइज्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। याद रखिएगा, पिछली बार यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में लड़ाकू विमान की जनरेशन पूछा था, तो इसलिए हो सकता है ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसी लिहाज से ये चौथी पीढ़ी का याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया रिव्यूइंग इट्स स्टैंड ऑन क्रिप्टो ड्यू टू ग्लोबल चेंजेस। वैश्विक बदलाव के कारण भारत अपने क्रिप्टो करेंसी रुख का री-इवैल्यूएटिंग यानी पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, जिससे सितंबर 2024 के लिए डिस्कस पेपर प्लान यानी नियोजित चर्चा पत्र में देरी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित वितरित बही खातों पर संग्रहित एक डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति होती है, जिनमें ब्लॉकचेन बनाने वाले ब्लॉक में ट्रांजैक्शन यानी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर सेलिब्रेटेड एट पार्वती अर्गा रामसर साइट इन गोंडा उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी को मनाए जाने वाला वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है, सिंबल है। वर्ष 1982 से सदस्य भारत के पास अब 4 और रामसर स्थल जुड़ने के बाद 89 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं। वो झारखंड का उधवा झील है। तमिलनाडु की बात करें तो तीर्थंगल सकरकोट्टई को शामिल किया गया है नए वेटलैंड में। वहीं सिक्किम का खेचोपलरी है, उसको शामिल किया गया है। और तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे आगे है, यानी प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जहां पे यहाँ 20 है, उत्तर प्रदेश में 10 है। और उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट वेटलैंड है जो कि वहीं पे सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले वेटलैंड डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया।
वो 4 स्टेट का नाम रख देगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखिएगा, खास करके पार्वती आर्गा रामसर साइड गोंडा को। अगले न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2025-26, केंद्रीय बजट 25-26 की अगर मुख्य बातों की बात करें तो इसके फिस्कल ओवरव्यू की बात करें तो यानी राजकोषीय अवलोकन की बात करें तो यहाँ पे कुल प्राप्तियां 34.96 लाख यानी लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की है। अगर वहीं एक्सपेंडिचर यानी व्यय की बात करें तो 50.65 लाख यानी लगभग 51 लाख करोड़ रुपए। और वहीं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीडीपी का 4.4% है। ये देखिए अच्छी बात ये है इस बार इकोनॉमी में कि लगातार फिस्कल डेफिसिट घट रहा है और वो अब पहुंच करके 4.4% पे पहुंच गया है। अगर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की बात करें पूंजीगत व्यय की तो 11.21 लाख करोड़ रुपए किए जाने की बात की गई है बजट में। कृषि सेक्टर में कृषि जिलों की, दालों की, बीजों की, मत्स्य पालन की, कपास और ग्रामीण समृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। आने वाले अंकों में इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। एमएसएमई और स्टार्टअप में बढ़ी हुई क्लासिफिकेशन सीमाएं और नए क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। जहां पहले 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता था, अब वहां पे बढ़ा करके 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आप कोई भी किसान का लोन मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। और वहीं स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाए जाएंगे। 10,000 नई मेडिकल सीटों के लिए फंड एलोकेट किया गया है। जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। और वहीं बात करें अवसंरचना और अर्थव्यवस्था की तो राज्य पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए और 10 लाख करोड़ रुपए की एसेट मोनेटाइजेशन यानी संपत्ति मुद्रीकरण और उड़ान और समुद्री निधि जैसी बुनियादी ढांचा पहल लागू की गई है। और बात करें इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन यानी निवेश और नवाचार की तो अनुसंधान एवं विकास, जीन बैंक और तकनीकी पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है और सरलीकृत नियम लाए गए हैं। और टैक्स रिफॉर्म में बात करें तो इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दी गई है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत ऐतिहासिक न्यूज है। तो साथियों आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट आई सी हिंदी के साथ। धन्यवाद।